ओके सो हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा एनिमेटेड हॉरर स्टोरी गाइस जो बनाया गया है स्कैरी पंपकिन द्वारा। द गाइस गिविंग देम अ बिग शाउट आउट एंड दिस वीडियो क्रेडिट गोस टू स्कैरी पंपकिन यूट्यूब चैनल। ओके सो यस गाइस, आज का ये वीडियो काफ़ी हॉरर होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखना। और टाइटल तो आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो गाइस चलिए देखते हैं वीडियो। तो ओके गाइस, रात वीडियो के चालू हो 10 चुका बजे है अभी। मेंटल हॉस्पिटल के रूम में एक सिस्टर रात की शिफ्ट का राउंड ले रही थी। राउंड लेते लेते वो रूम नंबर 11 के पास आके पहुंच गई। ओके, सिस्टर ने रूम नंबर धीरे से 11। दरवाजा खोला। अंदर बेड पे 27 साल की एक खूबसूरत सी लड़की दीवार को एकटक देख धीमी आवाज में कुछ फुसफुसा रही थी। उसे देख सिस्टर को थोड़ा अजीब लग रहा था। कमरे के अंदर जाने के लिए उसके पैर जैसे मना कर रहे थे। क्यों उस भाई? मेंटल हॉस्पिटल में ऐसे ओ, कई मेंटल सारे हॉस्पिटल था अजीब ये। पेशेंट्स ओके, थे और मानसिक बीमारी ये वाले कोई नॉर्मल पेशेंट्स का हॉस्पिटल नहीं, ऐसे मेंटल बर्ताव हॉस्पिटल है। करना ओके। काफी आम बात है। और वो एक सिस्टर थी तो उसके लिए तो ये रोज का ही काम था। ओके। लेकिन उस सिस्टर का उस मेंटल हॉस्पिटल में आज पहला दिन था। रात का ओफ, सन्नाटा सिस्टर का पहला दिन और है। ओके। अचानक से आती हवा के कारण होने वाली दस्तक उस खौफनाक मंजर में और भी डर पैदा कर रही थी। अंदर जाऊं या नहीं, इस गहरी सोच में वो पड़ गई थी। मन में थोड़ी सी हिम्मत कर उस सिस्टर ने अपना एक पैर अंदर बढ़ाया ही था कि तभी अचानक से वो लड़की जोर से हंसने लग गई और अजीबोगरीब हरकतें करने लग गई। भाई, मेंटल हॉस्पिटल से कम भाई, ये भूतिया घर से ज्यादा लगता है। भाई जिस तरह ये हंस रही है ना भाई, मेंटल हॉस्पिटल तो नहीं लगता है भाई ये। मुंह दीवार की तरफ था। उसने अचानक से अपनी गर्दन उल्टी ओ भैया, ये देख सिस्टर के पसीने छूट गए। भाई साहब। उसके पैर मानो वहीं जम गए। अपने कांपते हुए हाथों से कमरे का दरवाजा बंद कर सिस्टर दूसरे सिस्टर को आवाज लगाते हुए रिसेप्शन की तरफ दौड़ी। सुनीता सिस्टर, सुनीता सिस्टर। दौड़ते हुए सिस्टर रिसेप्शन पे पहुंच जाती है। रिसेप्शन पे एक सिस्टर किसी से फोन पे बात कर रही थी। आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। हम उसका अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। इतना कहकर सुनीता सिस्टर फोन रख देती है और उस दूसरी सिस्टर को देखकर कहती है, क्या हुआ रचना सिस्टर? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तब रचना सिस्टर जो कुछ हुआ था वो सब सुनीता सिस्टर को बताती रचना है। सिस्टर का तो अभी फटा पड़ा है। लेकिन आप किससे बात कर रही थी? अरे वही रूम नंबर 11 में जो लड़की है ना, उसी की माँ का फोन था। बेचारी ओके, रोज जो रात हंस को रही थी ना फोन उसी करके का इसके माँ, बारे में पूछती मम्मी का है। फोन था। ओके। कुछ ही महीनों पहले उसे यहाँ भर्ती करके चले गए। तब रचना सिस्टर जिज्ञासा भरी नजरों से सुनीता सिस्टर को देख पूछती है, आखिर हुआ क्या है उसके साथ? उसकी ये हालत कैसे हो गई? दिखने में तो काफी खूबसूरत है वो। हाँ, ऐसी हालत बस दोनों ही हालात में हो सकती है। जब कोई किसी से पागलों की तरह प्यार करे और वो उसे ना मिले, या फिर तब जब उस पे किसी रूह का साया हो। ये सुन रचना सिस्टर ओ हैरान भैया। हो जाती है और कहती है, भाई रूह का तो साया मतलब भूत है इसके उसके साथ क्या हुआ? अंदर। अफसोस दोनों। भाई अभी से डर मतलब लग रहा है तब कसम से। सुनीता सिस्टर उसे नैना के बारे में बताने लग जाती है।
अगले दिन नैना कॉलेज जाती है। आज नैना का 27वां जन्मदिन था। ओके, तो नैना 27 साल की हो गई है। ओके, नैना के दोस्तों ने नैना का लिटरली जन्मदिन शादी की काफी उम्र हो बढ़िया चुकी से है। मनाया। उसके ग्रुप में नैना की सबसे अच्छी दोस्त निशा और अभी कुछ महीने पहले ही दोस्ती हुए नए दोस्त ईशान और जतिन थे। दोनों मनी मन नैना साले को सारे पसंद सारे करते। छपरी थे, लेकिन ये बात दोनों ने सब अभी तक छपरी लग रहा है किसी से भाई, नहीं कही थी और ना ही एक दूसरे से। खासकर ये रेड वाला। नैना कॉलेज की लाइब्रेरी में कसम अपनी से। डायरी में कुछ लिख रही थी और तभी अचानक उसे अपनी माँ का फोन आया। वो जल्दी जल्दी अपनी डायरी वहीं भूल गई। ओके, तो जतिन ने डायरी वो भूल गई है। उठा ओके, ली और किसी का ध्यान नहीं है ये देखते हुए वो डायरी फटाक से अपने बैग में डाल ली। घर आके जतिन ने नैना की डायरी पढ़ना शुरू किया। जतिन एक एक पन्ना पढ़ता जा रहा था। वैसे वैसे उसके माथे पर एक शिकन सी आ रही थी और उसकी आंखों में एक अलग ही भाव दिख रहा था। रात के लगभग 1 बज गए थे। जतिन ने वो ओके, डायरी तो पूरी उसका पढ़ी डायरी पढ़ रहा है और भाई चेहरे पर पूरा। एक टेढ़ी मुस्कान लिए वो डायरी क्या को करेगा टेबल के भैया इस साइड पे डायरी का? रखकर सो गया। ओके, उधर नैना के कमरे की बत्ती अभी भी जल रही थी। ओ इसका डायरी भुला गया, मतलब गुम हो गया है। ये वो कॉलेज में छोड़ गया ये। ओके, उसका कमरा पूरा बिखरा पड़ा था और डायरी वो ढूंढ रही है पागलों की भाई, तरह अपनी डायरी ढूंढ रही थी। और इसका कमरे से डायरी तो आती उसके पास आवाजों है। के कारण उसकी माँ की नींद खुल गई और वो नैना के कमरे के पास आ गई और उसके कमरे के दरवाजे पे ठक ठक की और पूछा, नैना, नैना तू ठीक तो है ना? पर नैना का कोई जवाब नहीं आया। उसकी माँ ने उसे फिर से आवाज लगाई, नैना बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। बेटा, बहुत रात हो गई है, सो जा। इतना कहकर उसकी माँ सोने के लिए चली गई। ओके, इधर नैना को रोना आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है, जिसमें उसने अपने सारे सपने संजोए थे। अपनी आंखें पोंछते हुए नैना ने कमरे की बत्ती बुझा दी और वो सो गई। काफी मशक्कत के बाद उसकी आंख लग गई। अगली सुबह नैना कॉलेज आई थी, लेकिन वो बहुत उदास लग रही थी। उसे उदास डायरी देख जो निशा भुला ने उससे गया है पूछा, भाई। क्या हुआ नैना, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? निशा, मेरी वो डायरी तुम्हें याद है जिसमें मैं अपनी सारी बातें लिखती थी? वो कहीं खो गई, मुझे नहीं मिल रही। ईशान वहीं खड़ा था। ओके, उतने में जतिन वहां आ जाता है। जतिन को देख नैना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जतिन ने वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे नैना ने डायरी में लिखा था। जतिन भाई को देख पटाने नैना का उसकी तरफ कोई आकर्षित होने लगी थी। चारा नहीं छोड़ना है भाई। गाइस, पटाने का कोई चारा नहीं छोड़ना है। डायरी में जैसा लिखा हुआ था बिल्कुल कॉपी करके आए हैं भाई साहब। चले गाइस, आगे देखते हैं क्या नैना जतिन से पटती है कि नहीं। चलिए देखते हैं। एक तरफ उसे डायरी खोने का गम था, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपने सपनों का लाइफ पार्टनर मिलने की खुशी भी हो रही थी। जतिन ने आके ओके। नैना को शादी के लिए प्रपोज किया। उससे हाँ कर ओके, दी। नैना और जतिन दोनों बहुत खुश हो गए, लेकिन ईशान के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उसका तो मानो दिल ही टूट गया था। लेकिन मुंह वो उतर वहीं गया भाई। चुपचाप खड़ा सब देख दिन ब दिन जतिन के प्यार का जुनून बढ़ता चला गया। वो ओके। नैना के प्यार के लिए पागल होने वाली हरकतें करने लगा। वो किसी को नैना के पास आने नहीं देता था, यहाँ तक कि उसने निशा को भी नैना से दूर कर दिया। एक दिन तो हद हो गई। जतिन ने दो ईशान दोस्त के लड़ साथ रहे हैं भाई मारपीट एक कर लड़की के लिए। जतिन नैना के प्यार ओके, के लिए मार बहुत अजीबो लड़की है। गरीब हरकतें करने लगा। कभी अपने पूरे शरीर पर नैना का नाम खून से ए लिखता। भाई, अखंड पागल वाला ये हरकत है भाई एकदम। भाई अगर इस कौन कौन गाइस इस लेवल का चूतियापा करता है भाई, कमेंट में आके बोल सकते हो। और गाइस, इस लेवल का चूतियापा कभी जिंदगी में ना करूं भाई। अगर गलती से गाइस एक आध नस उल्टा पुल्टा कट गया ना, तुम वहीं खत्म हो सकते हो। फिर करते रहना आशिकी यमलोक में जाके। भाई लिटरली पागल है साला, एक नंबर गाइस। चलिए गाइस, आगे देखते हैं और कौन कौन सी हमें चूतियापा से भरा
चीज देखने को मिलता है। गाइस मैंने बोला था ना ये छपरी का निशानी है भाई, सब दोनों को दोनों छपरी लग रहे थे। तो कभी अपने ये- खून से लिखे लव लेटर्स नैना को भेजता। ओ देखो गाइस, अभी मैं बोल रहा था ना खून से लिखे। अबे भाई पागल उगल, अबे तू फेफड़ा निकाल के दे दे, तू दिल निकाल के दे दे, वहीं कोई ले चक्कूला हमें भोंक के मार देते हैं साला पगला। हद है भाई, हद है। चले गाइस आगे देखते हैं और कौन कौन सी पागलपना से भरा हमें चीज देखने को मिलता है। अभी ये हॉरर वीडियो कम रोस्ट वीडियो ज्यादा हो रहा है भाई। नैना को भी अब जतिन के ऐसे बर्ताव से डर लगने लगा था। एक दिन नैना जब जतिन के घर गई तो नैना को वहां उसकी डायरी मिल गई। अपनी डायरी ओके। को जतिन के कमरे में देख नैना हक्की बक्की रह गई थी। साथ ही में टेबल के ड्रॉअर में कुछ लव लेटर्स और लड़कियों की कुछ तस्वीरें भी मिली। नैना वो देख ही रही थी कि तभी वहां पर 40-45 साल का एक आदमी आ गया। उसे ऐसा अचानक देख नैना थोड़ी डर गई। तब वो आदमी बोला, अरे बेटा डरो नहीं, मेरा नाम किशोर है, मैं जतिन का चाचा हूँ। मैं अपने काम के सिलसिले में बेंगलोर में रहता हूँ। ये हर हफ्ते यहाँ आ जाता हूँ जतिन का हालचाल पूछने। उस बेचारे का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। ओके। तो उसके जतिन माँ-बाप की एक रोड एक्सीडेंट अनाथ है भाई। तब से उसके दिमाग पे एक गहरा असर पड़ा है। कितने ही दिनों से वो मानसिक बीमारी से लड़ रहा है। ये सुन नैना शॉक ओके। हो जाती है मतलब वो और कहती है। मेंटल भी है, क्या उसका ब्रेन मानसिक में कुछ। तब जतिन के चाचा कहते हैं, हाँ, मानसिक बीमारी। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया की हर एक एंटीक खूबसूरत चीज उसके पास हो, इसलिए वो सारी एंटीक खूबसूरत चीजें इकट्ठा करता है और अपने घर में सजा के रखता है। ओके। पूरा घर ऐसी ही चीजों से भरा पड़ा है। नैना इधर उधर अपनी नजर घुमाती है तो उसे घर ऐसे में अगर बहुत साइकोपैथ सारी से ऐसी पाला पड़ गया ना भाई खूबसूरत तुम्हारा, चीजें दिखाई देती है। खासकर लड़कियों, तुम्हें बता रहा हूँ, अगर ऐसे एक साइकोपैथ से पाला पड़ गया ना या कोई मेंटल से, भाई तुम्हारा जिंदगी खराब कर सकता है वो लिटरली। तो बच के रहना भाई, या कुछ ऐसे फेक पना या छपरी पना के चक्कर में ऐसे साइकोपैथ से मत जाके दिमाग लगा लेना, नहीं तो फिर तुम कहीं दिखोगे ही नहीं। सही बोल रहा हूँ। ओके, तो बी सेफ। चलिए आगे देखते हैं। नैना उन चीजों को देख ही रही थी कि तभी वो चाचा जी आगे कहते हैं, वो भावनाएं नहीं समझता, बस बाहरी ओके। खूबसूरती की ओर आकर्षित हो जाता है। और वो चीज अगर खराब हो जाए या बदसूरत हो जाए तो उसका नामो निशान मिटा देता है। मैं बोला था ना जतिन के फंस जाओगे भाई तुम, बहुत गंदा। नैना अंदर से लिटरली पूरी तुम तरह फंस से जाओगे बहुत गंदा अगर तुम फंसे तो। नैना ड्रॉअर में पड़े फोटो चाचा जी को दिखाते हुए पूछती है, और ये तस्वीरें किसकी हैं? तो ये जतिन की पहली गर्लफ्रेंड की तस्वीरें हैं। इन सब से मैं बस एक ही बार मिला हूँ। हर बार मुझे उसके साथ कोई नई लड़की दिखाई देती थी। पता नहीं उनका क्या हुआ, वो कहाँ गई। मैंने कभी उससे ज्यादा पूछा ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने जतिन से ऐसी कोई भी बात करने से मना किया था जिससे उसे गुस्सा आ जाए, नहीं तो वो गुस्से में आकर कुछ भाई। भी कर सकता है। नैना कहाँ उन गई नहीं, तस्वीरों को कहाँ देख- चली गई। हालांकि उन सभी तस्वीरों में एक बात कॉमन थी कि उन तस्वीरों में से वो सारी लड़कियां बेहद खूबसूरत थी। उस ड्रॉअर में एक फोटो और भी थी जो उल्टी कर रखी कौन थी। सी? नैना ने अपने कांपते हुए हाथों से वो तस्वीर उठाई और देखने लगी। वो तस्वीर देखने शायद वो फोटो नैना की ही है, रह गई। वो शायद। तस्वीर किसी और की यस नहीं, गाइस, नैना की ही वो उसकी फोटो खुद है। की ओके। थी। अपनी तस्वीर को उस ड्रॉअर में देख नैना के शरीर के मानो रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे अब सारी बातें नैना के समझ आ रही थी। भाई नैना बहुत से अब वो जल्दी सब ही समझ आ रही बर्दाश्त थी। हो रहा था। के नैना भागते हुए अपने घर आई और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर एक कोने में बैठ गई। वो जोर से चीखना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। तभी सामने पड़ा उसका फोन बजने जतिन का लगा। फोन आ रहा है। ओके। जतिन का फोन आ रहा था। 10-12 रिंग होने के बाद भी नैना ने फोन नहीं उठाया। नैना के अंदर अब वो हिम्मत ही नहीं थी कि वो उससे बाहर। कई दिन बीत गए। नैना और कॉलेज करो नहीं गई और ना आशिकी। ही किसी से मिली और ना ही किसी से कोई बात की।
बस अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अकेली अपनी डायरी को देखती बैठती रही। आज पहली बार उसे अपनी डायरी से नफरत होने लगी थी। उसी दिन अखबार के पहले पन्ने पर एक न्यूज आई थी कि एक भाई तुम सोच सकते हो, ये इतना पागल हो चुका था ना कि इसने सुसाइड कर लिया लिटरली। भाई साहब, भाई गाइस, चले गाइस आगे देखते हैं ये लड़की के या जो लड़की है उसके साथ क्या होता है। से कूद कर अपनी जान दे दी। उस न्यूज के साइड में जतिन की तस्वीर छपी हुई थी। वो देख नैना पूरी तरीके से शॉक हो ये गई। नैना, उसे ऐसा अब हो रहा है हालत खराब ना नैना का। मानो भाई उसके भाई शरीर से पूरी ताकत ही चली गई। नैना ने अब कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। दिन भर बस अपने कमरे में बैठकर दीवारों को देख धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ाती रहती थी। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। हर जगह अब नैना को बस जतिन की रूह दिखाई देती थी और वो उसे हंसते हुए अब हो रहा है। अब ये हॉरर कॉमेडी नैना, से ज्यादा मतलब हॉरर बन रहा है। मैं ओके इंतजार कर रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। सुनीता सिस्टर की बातें भाई सुनकर साहब, रचना सिस्टर हैरान हो गई थी। रात का वो सन्नाटा और वो खौफनाक किस्सा रचना सिस्टर के दिल में डर पैदा कर रहा था। उतने में हॉस्पिटल की सारी लाइट्स बंद चालू होना शुरू हो गई और अचानक से भाई हॉस्पिटल की मतलब सारी जतिन बिजली यहाँ चली आ गई। चुका है। रचना सिस्टर या अब तो काफी उसके डर शरीर गई में थी। के अंदर वो भूत बन के उसने जा डरते चुका हुए है, या अपना तो मोबाइल कुछ निकाला बहुत बड़ा और अपने गड़बड़ मोबाइल होने पर वाला है बात अभी। शुरू की और सुनीता सिस्टर को आवाज देने लगी। सुनीता सिस्टर, सुनीता सिस्टर, आप यही है ना? लेकिन सुनीता सिस्टर का कोई जवाब नहीं आया। उतने में रचना सिस्टर को टेबल की साइड पे रखा एक पेपर नोट मिला। नोट ओके में लिखा था कि रचना, मुझे एक इमरजेंसी की वजह से कहीं दूर जाना पड़ रहा है। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए यह मैसेज रख रही हूँ। मैं 1 घंटे में वापस आती हूँ। ये पढ़कर रचना सिस्टर को ऐसा लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर से किसी ने उसकी जान ही निकाल दी हो। अपनी डर भरी निगाहों से रचना सिस्टर इधर उधर भाई। देख रही थी। तभी अचानक एक कोने में उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। गाइस, यहाँ पर ये जतिन आ चुका है। ओके थी, जो अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लिटरली लिए अब बहुत डर लग रहा है रचना भाई। सिस्टर को देखकर कहता है, वैसे तुम भी काफी खूबसूरत हो और खूबसूरत चीजों पर बस मेरा हक है। अब भोसड़ी के तो मर चुका है लिटरली। गाइस, कभी कभी मैं उधर से इधर हो जाता हूँ, मतलब दिमाग में पागल हो जाता हूँ मैं। और चूते तो मर चुका है सच में। अभी भी गाइस देखो, नहीं देखो, देखो ये छपरी है पगला, अभी वो इसका दिमाग नहीं खुला है। ये पगला गया गाइस, इसका कोई अंतिम संस्कार कराओ भाई। पगला ही सच में, दतवा खिसार के हंस रहा है इतना पागला नहीं है। कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। सपनों की दुनिया और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है। इतना कि कभी इसका तो वही हालत खराब हो गया। की हदें भी पार कर देता है। ओके गाइस, ये था आज का वीडियो। काफी डरावना था, लेकिन एंड में बहुत ज्यादा डरावना हो गया था भाई। ओके सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो करना है लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। और गाइस सब्सक्राइब करके तो पक्का जाना। ओके भाई, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।